सर हमें ये बताइए कि ये जो हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप जो हमें ख़ास तौर पे जो है कॉर्न से जो है वो सिरप बनाया गया है और हमारे स्वीट्स वगैरह में यूज़ हो रहा है। सो सर इसके साइड इफ़ेक्ट हमारे ह्यूमन बॉडी पे क्या क्या हैं और कितना सर ये बेहतर है और इस्तेमाल किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, और अगर किया जा सकता है तो सर उसके बारे में। हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप जो है ये बेसिकली कॉर्न से बनाया जाता है और इसकी प्रोसेसिंग में एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। फॉर्माइलेज में जाने से पहले जो लार्जर चेन्स होती हैं उनको ब्रेक किया जाता है, फिर फाइनली इसकी जो कन्वर्जन होती है जाइगोज आइसोलेज एंजाइम के जरिए से उससे फिर फ्रक्टोज मिलता है। इसकी डिफरेंट कमर्शियल जो है वो अवेलेबिलिटीज हैं, मतलब 42% का भी अवेलेबल है, 55% का अवेलेबल है और 95% का अवेलेबल है। नॉर्मली जो फ्रक्टोज कॉर्न हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप HFCS जो इस्तेमाल होता है वो 42% का होता है, 55% का होता है। यानी 42% का मतलब ये है कि 42% जो है वो उसके अंदर अमूमी तौर पे फ्रक्टोज होता है, 52% के करीब उसमें ग्लूकोज मौजूद होता है, बाकी जो 6-7% होता है वो दूसरे कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइज होने से रह जाते हैं वो मौजूद होते हैं। ये इसकी एक ओवरऑल कॉम्पोजिशन होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ्रक्टोज क्या हम अपनी डाइट में नहीं लेते? फ्रक्टोज हम लेते जरूर है लेकिन बहुत थोड़ी मिकदार में लेते हैं। फ्रक्टोज को फ्रक्टोज कहते इसीलिए हैं कि ये फ्रूट शुगर कहलाती है, यानी फलों के अंदर सबसे ज्यादा ये जो है वो अंगूर में मौजूद होती है। तो फ्रक्टोज उमूमी तौर पे हम लेते हैं लेकिन बहुत कम मिकदार में लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते। फ्रक्टोज का प्रॉब्लम ये है कि अगर ज्यादा मिकदार में, जैसे कन्फेक्शनरी आइटम में बहुत ज्यादा लगी हुई होती है, डिफरेंट जंक फूड आइटम्स के अंदर HFC हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप का इस्तेमाल जो है बहुत ज्यादा किया जाता है। इसका नुकसान ये है कि हमारी बॉडी के अंदर फ्रक्टोज जो है वो फैट मेटाबोलाइजेशन का काम करता है। जो कम मिकदार में फ्रुक्टोज होता है वो जाके लिवर के अंदर ग्लूकोज में बदल जाता है और ग्लूकोज हमारी बॉडी का एक नॉर्मल एनर्जी रिसोर्स है। लेकिन अगर एक लेवल से ज्यादा फ्रक्टोज मिलना शुरू हो जाए तो फ्रक्टोज बजाय ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के डायरेक्ट फैट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो जो लोग HFC यानी कि हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें सबसे पहला साइन ये आता है मोटे होने शुरू हो जाते हैं, ओबेसिटी का फैक्टर आना शुरू हो जाता है और फैट की वजह से दिल की बीमारी यानी कि कॉरोनरी हार्ट डिजीजेस, हाइपरटेंशन और इससे अलाइड जितनी डिजीज हैं वो सारी यहाँ से फ्रुक्टोज के साथ जो है वो एसोसिएट कर जाती हैं। तो थोड़ी मिकदार तो प्रॉब्लम नहीं करती है, लेकिन जाहिर सी बात है कि इसका इस्तेमाल बेवरेजेस में हो रहा है, बड़ी मिकदार में हो रहा है, मुख्तलिफ किस्म के जो है वो बेकिंग आइटम्स में हो रहा है, अच्छा खासे मिकदार में हो रहा है, स्वीट्स कन्फेक्शनरी में बहुत बड़ी मिकदार में हो रहा है। तो उसके लिए फिर ये है कि अगर इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ये मेदे के अंदर भी जो है प्रॉब्लम कॉज करता है, फ्लैचुलेंस कॉज करता है, हार्ट बर्निंग कॉज करता है और इसकी एब्जॉर्प्शन एक बहुत बड़ा मसला होती है, क्योंकि हमारी जो एक नॉर्मल सेटिंग है इंटेस्टाइन के अंदर हम ग्लूकोज को बहुत आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन जब फ्रक्टोज एब्जॉर्ब होने के लिए ज्यादा मिकदार में मौजूद हो तो बाज़ औक़ात हमारी जो इंटेस्टाइन की बाउल मूवमेंट होती है वो बाउल मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाती है और नतीजतन हमें जो है वो डिसेंट्री या एक तरह से कह लें लूज मोशन की शिकायत वाक़ई हो सकती है। तो फ्रक्टोज हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप बहुत कोई अच्छी चीज नहीं है। अगर इस्तेमाल कर भी लो तो बहुत थोड़ी मिकदार में करनी चाहिए, या अगर इसको ना करें तो बहुत बेहतर है। थैंक यू सर, थैंक यू।